नमस्कार। आज हम लोग चैप्टर 2 9th क्लास का चालू करने जा रहे हैं। संख्या पद्धति। चैप्टर का नाम क्या है? संख्या पद्धति। चैप्टर का नाम क्या है जी? संख्या पद्धति। आज हम लोग पढ़ेंगे। तो अब इसमें हम लोग बारी बारी करके सभी चीज का परिभाषा जानेंगे। आखिर बहुपद है क्या? तो बहुपद है क्या? देखो, चर x में वह व्यंजक, चर x में वह व्यंजक जिसके सभी घातांक यानी पावर पूर्णांक तथा शून्य या धनात्मक हो। घात जो होना चाहिए शून्य हो सकता है या घात धनात्मक हो, उसे हम क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं, यानी बहुपद कहलाता है। सामान्य जो बहुपद होता है px बराबर a n x के पावर n प्लस a n माइनस 1 x के पावर n माइनस 1 प्लस डॉट डॉट प्लस a1 x प्लस a0, जहां a n माइनस 1 डॉट डॉट a0 नियतांक है तथा n एक पूर्ण संख्या है। n एक क्या है? पूर्ण संख्या है। इसको हम बहुपद पे भी बोल सकते हैं। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, x हो, x के पावर 0 हो, x के पावर 20 हो, ये सारा चीज क्या है? हमारा बहुपद ही है। इसका पावर जो होना चाहिए माइनस में नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। पावर जो होना चाहिए हमेशा क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। तो समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, पद, पद कहिए या टर्म कहिए, अंग्रेजी में टर्म बोला जाता है। तो प्लस, प्लस या माइनस चिन्हों से अलग होने वाले भाग पद कहलाते हैं। जैसे मान के चलिए कि 5x लिख दिए, प्लस 5x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, तो बीच में लगा है क्या? प्लस, यहाँ क्या लगा है? माइनस। तो इससे पद गिना जाता है 1 2 3। तो वही प्लस और माइनस जो चिन्ह लगा रहता है उसी का कहते हैं पद कहते हैं। या 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस माइनस 7 में 3 पद। कितने पद हैं? 3। अब गुणांक, चर के साथ गुना होने वाली संख्या गुणांक कहलाती है। जैसे 5x है तो 5 और x में क्या चीज का संबंध है? गुना का। तो इसी को हम क्या बोलेंगे? गुणांक बोलेंगे। बहुपद की कोटि, बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात उसकी कोटि कहलाती है। मान के चलिए कि हम लिख दिए 2x के पावर 4, 3x क्यूब, 2x स्क्वायर, 5x प्लस 9। तो इसमें पूछा जाएगा कि कोटि कितना है, तो बता सकते हैं कोटि कितना होगा? सबसे बड़ी घात क्या है बताओ? 4। इसमें सबसे बड़ी घात क्या है? 4, यानी कोटि इसका कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। चलिए तो आगे हम देखते हैं। अब देखो, शून्य बहुपद हमारा क्या है? शून्य बहुपद। शून्य बहुपद, जिस बहुपद का मान शून्य हो, जिस बहुपद का मान क्या हो? शून्य हो, उसे हम क्या कहते हैं? शून्य बहुपद कहते हैं। जिसका मान क्या हो? शून्य हो, उसे क्या कहते हैं? शून्य बहुपद कहते हैं। एक पदी बहुपद, द्विपदी और त्रिपदी। देखो, एक पदी बहुपद का मतलब जिसमें क्या हो? एक पद हो। जिसमें क्या हो? एक पद हो। एक पदी, जैसे कि यहाँ 5x लिख दो, 2x लिख दो, x लिख दो, x के पावर 5 लिख दो, यानी जिसमें एक पद होगा वह क्या कहलाएगा? एक पदी बहुपद कहलाएगा। दो पद वाला बहुपद द्विपदी, जैसे 2x प्लस 5, 5x स्क्वायर प्लस 2, ये क्या है? द्विपदी बहुपद है। त्रिपदी, तीन पद वाला बहुपद क्या कहलाता है भाई? तीन पद वाला बहुपद
देखो 3x² + 5x + 7 ये क्या है, त्रिपदी है। इसमें कितने पद हैं, 3 पद। कितने पद हैं, 3 पद। इसलिए क्या कहेंगे इसको हम, त्रिपदी बहुपद है। जिसमें 3 पद होगा उसे हम क्या कहेंगे, त्रिपदी बहुपद। जिसमें 3 पद होगा उसे क्या कहेंगे, त्रिपदी बहुपद। अब आइए रैखिक, द्विघात और घन बहुपद। तो रैखिक का मतलब जिसका पावर 1 होता है। जिसका पावर क्या होता है, 1 होता है। जिसका पावर क्या हो, जिसका पावर 1 हो उसे हम क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद। कोटि 1 रैखिक बहुपद, कोटि 2 द्विघात बहुपद। जिसका पावर 2 हो उसे हम क्या कहेंगे भाई, जिसका पावर 2 हो उसे क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद। क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद। अब कोटि जिसका 3 हो, घन बहुपद या त्रिघाती बहुपद। जिसका पावर 3 होगा वो क्या होगा, क्या होगा बताओ, त्रिघाती बहुपद। उसे हम क्या बोलेंगे, त्रिघाती बहुपद। तो समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग अलजबरा का सूत्र देखेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है, 9 का फॉर्मूला है अलजबरा फॉर्मूला। यहां समझ लीजिए क्या दिया है, a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + 2ab + b²। a स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + 2ab + b²। उसके बाद है a - b का होल स्क्वायर बराबर a² - 2ab + b²। a + b इंटू a - b बराबर a² - b²। x + a इंटू x + b बराबर होता है x² + a + b इंटू x + ab। a + b का होल क्यूब बराबर a³ + 3a² b + 3ab² + b। उसके बाद a - b का होल क्यूब बराबर a³ - 3a² b + 3ab² - b। a³ + b³ बराबर a + b इंटू a² - ab + b²। a³ - b³ बराबर a - b इंटू a² + ab + b²। एक ये फॉर्मूला है क्या, x + y + z का होल स्क्वायर क्या होता है, x² + y² + z² + 2xy + 2yz + 2zx। ठीक है, ये और फॉर्मूला होता है। हमें 10 फॉर्मूला से काम चल सकता है। a³ + b³ + c³ - 3abc बराबर क्या होता है, a + b + c इंटू क्या, a² + b² + c² - ab - bc - c। ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है, a³ + b³ + c³ - 3abc बराबर a + b + c इंटू a² + b² + c² - ab - bc और -ca। ये 10 फॉर्मूला से हमारा क्या हो सकता है, काम चल सकता है। तो आप लोग 10 फॉर्मूला एकदम अच्छे ढंग से याद कर जाना। अब चलिए इसमें हम लोग को क्वेश्चन बनाना है। तो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन कौन बहुपद है, प्रत्येक बहुपद की कोटि ज्ञात करिए। कौन कौन पहले बहुपद है, कौन कौन बहुपद है, और सभी बहुपदों का कोटि। तो इसका घातवा जो है, पावरवा जो है क्या है, माइनस में है कि प्लस में है, प्लस में है। जब प्लस में है तो ये क्या है, बहुपद है। क्या है, अब इसका कोटि बता दो, इसका कोटि कितना होगा, इसका कोटि कितना होगा, 1 होगा। कोटि कितना होगा, 1 होगा। नंबर 2, सबसे पहले यहां लिख दोगे क्या है जी, बहुपद है। अब y² + 2 ये भी क्या है, बोलो बोलो, बहुपद है।
कोटि कितना होगा बता सकते हो? तो अब देखो 3√t प्लस टी, ये बहुपद है कि नहीं? ये बहुपद है कि नहीं? 3t के पावर 1/2। रूट का मान जो होता है 1/2 होता है। रूट का मान क्या होता है? 1/2 होता है। रूट का मान क्या है? 1/2। तो ये घात धनात्मक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, और 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है। 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है, तो क्या लिखेंगे? यह बहुपद, यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है। समझ गए? यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है। उसके बाद देख लो 7x³ माइनस 2y(x), यह बहुपद है कि नहीं? यह बहुपद नहीं है। क्या देख लो ये क्या होगा? 7x³, ये 2 रह जाएगा, ये x जो है नीचे है, जब ऊपर जाएगा तो इसका पावर क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। ये x ऊपर जाएगा तो क्या होगा? माइनस होगा। हम लोग पढ़े हैं x के पावर -a बराबर 1/x के पावर a, होता है कि नहीं बोलो? x के पावर -a बराबर 1/x के पावर a, तो जब a नीचे से ऊपर जाएगा तो इसका पावर क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। और हमारा परिभाषा क्या कहता है? बहुपद की परिभाषा क्या कहता है? कि पावर जो होनी चाहिए धनात्मक होनी चाहिए, और पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या है लेकिन नेगेटिव है, पॉजिटिव नहीं है। ये पॉजिटिव होता तो बहुपद हो जाता। तो हम क्या लिखेंगे भाई? बोलो बोलो। यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है। अब लास्ट जो है 5 नंबर, ये बताओ बहुपद है कि नहीं? यह बहुपद है कि नहीं? यह बहुपद है। क्यों है? क्या कि x के पावर हम 0 लिख सकते हैं। अब बहुपद में कहता है कि पावर जो है 0 भी हो सकता है। पावर क्या हो जा सकता है? x के पावर, अगर x के पावर 0 लिखते हैं तो उसका मान क्या होता है? 1 होता है। और 1 से किसी भी संख्या में गुना करने पर संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। x में किसी भी संख्या से गुना कर दो, उतना ही आएगा। तो हम ये लिख सकते हैं, तो यह क्या है? बोलो बोलो, यह क्या है जी? यह बहुपद है ना? और कोटि क्या होगा? कोटि क्या होगा जी? कोटि बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब कह रहा है कि कोई बात नहीं है, इसी टाइप पर देखो, निम्नलिखित बहुपदों के लिए x के लिए दिए गए मानों पर px का मान ज्ञात करिए। px का मान आपको ज्ञात करना है। कैसे px का मान ज्ञात होता है, यहाँ ध्यान देना है। सबसे पहले एक क्वेश्चन जान लो, px बराबर हमारे पास क्या दिया है? x² माइनस 2x प्लस 1, क्या मान दिया है? px बराबर कितना दे दिया है मान? x² माइनस 2x प्लस 1। हमें क्या निकालना है बता दो? हमारे पास x बराबर दिया है 0, 1, 2 और माइनस है ना? तो लिखेंगे जब x बराबर 0, x बराबर क्या लिखेंगे बताओ? 0, तो p0 है, p0 यानी 0 का स्क्वायर 2 गुना 0 और प्लस 1, 0 माइनस 0 और प्लस 1, कितना आ गया? बोलो कितना आ गया जी? बोलो ना। हाँ, जब x बराबर 1, तब p1 बराबर क्या? 1 का स्क्वायर माइनस 2 गुना 1 प्लस 1, 1 माइनस 2 प्लस 1, 2 माइनस 2 यानी कितना आ गया बताओ? कितना आ गया? 0। जब x बराबर 2, तब p2 बराबर क्या होगा? 2 का स्क्वायर 2 गुना 2 प्लस 1, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 प्लस 1, कितना आ गया बताओ? बोलो जी। जब x बराबर -1, तो क्या होगा? p-1
-1 का स्क्वायर, 2 गुना -1 +1, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, फिर प्लस, यानी 2 2 कितना आ गया, 4 आ गया। इसी प्रकार हम लोग इसी प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर पी वाई दिया है, बहुपद जो पी वाई था, वाई स्क्वायर प्लस वाई बराबर 0 1 -1 दिया है। जैसे जैसे यहाँ मान रखे हैं वैसे वैसे मान रखे हल करना है। फिर यहाँ वाई बराबर मानेंगे, यहाँ x बराबर 0 माने हैं तो वहां मानेंगे सबसे पहले y बराबर 0, y बराबर 1, y बराबर -1, काहे कि y बहुपद जो है y वाला है। अब यहाँ देखो बहुपद जो है 2t स्क्वायर -3t +1 और t बराबर दिया है -1 और 2, तो ऐसे यहाँ t बराबर पहले रखेंगे -1 और t2 फिर t बराबर रखेंगे 2, 2 बार रख के इसको हल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो बना सकते हैं आप लोग। और फिर इसमें कह रहा है कि बहुपद की कोटि ज्ञात करिए। तो बहुपद की कोटि अभी मैंने बताया था, देख कोटि क्या होता है। तो इसमें कोटि क्या होगा बताओ, एक नंबर में कोटि क्या होगा, कोटि कितना होगा, 2 नंबर में कोटि कितना होगा, 2 नंबर में कोटि 3, 3 नंबर में कोटि कितना होगा, बोलो बोलो 0, और 4 नंबर में कोटि कितना होगा। यहाँ देखो, यहाँ सबसे पहले का बहुपद जो था इसका पावर कितना था 2, इसलिए कोटि हो गया 2, इसमें 3 था तो इसमें 3 हो गया, इसमें कुछ नहीं तो 0 है, कुछ नहीं तो क्या है 0 है, और चौथा में क्या है कोटि 4। तो अब इसी के साथ समाप्त हुआ आपका एक्सरसाइज।